अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना फिजिक्स की बुक का सेकंड लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। पहला हमने पढ़ लिया था, ठीक है। पहला हमारे पास जो लेक्चर था मैंने आपको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया था। फर्स्ट लेक्चर था हमारे पास वेव्स एंड नेचर ऑफ वेव्स, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा तो इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आप हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स में हमारे पास सबसे पहले दो टॉपिक्स है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स और रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पढ़ेंगे, उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स पढ़ेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या होती हैं भाई, देखिए पढ़ लेते हैं जो लिखा हुआ है हमारे पास ब्लू बाउंड्री में, जो आपके पास लिखा हुआ है ना वो पढ़ रहे हैं। बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स इनटू सेम मीडियम बाय स्ट्राइकिंग अदर मीडियम सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। वैसे तो सीधी सी रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन यही है कि किसी भी चीज़ का लगकर वापस आना, ठीक है। बाउंसिंग बैक लिखा हुआ है ना फर्स्ट वर्ड, बाउंसिंग बैक मतलब किसी भी चीज़ का लगकर आपके पास वापस थ्रो हो जाना, ठीक है। वो क्या होता है, आपके पास रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन देखिए वेव्स है तो कुछ ना कुछ चेंजिंग तो होगी, ठीक है। अब आपके पास मैं एक वॉल बना देता हूँ, ठीक है। ये एक आपके पास क्या है, वॉल है, ठीक है। इसको एक वॉल कंसीडर करें, ठीक है। आपके पास वेव्स आती हैं इस तरह से। अच्छा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, वेव सिर्फ यही चीज़ नहीं है, ठीक है। ये ट्रांसफर वेव्स में आती हैं और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आती हैं, ठीक है। तो ये मैं क्या बना रहा हूँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बना रहा हूँ, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मैं इस तरह से एक ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये आपको बुक में जो है ना थोड़ा सा कर्व बना के दिया हुआ है, ठीक है। पेज नंबर अगर 7 पे है ना, मैं पेज चला दूंगा वैसे बराबर में, लेकिन अगर आप लोग चाहें अभी देखें तो पेज नंबर 7 में आपके पास जो है ना इसकी डायग्राम शो की हुई है, ठीक है। इसकी डायग्राम आपको शो क्या की हुई है कि ये जो आपको ये दिया हुआ है ना, यानी जिस वॉल जो आपको दी हुई है, जो भी इसके आगे बैंड लगाया हुआ है वो कर्व शेप में बनाया हुआ है, ठीक है। कर्व शेप में किस तरह बनाया हुआ है, देखिए इस तरह बनाया हुआ है कर्व शेप में, ठीक है। इस तरह कर्व करके बनाया हुआ है। लेकिन अब अगर ये स्ट्रेट होता ना, बिल्कुल जैसे मैंने पहले ऐसे ड्रॉ किया था, अगर ये बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट होता ना, अगर ये बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट होता तो क्या होता, आपके पास वेव लगती और वापस थ्रो बैक सेम इसी एंगल में हो जाती, ठीक है। सेम वापस एज इट इज ऐसे ही आ जाती, ठीक है। लेकिन अब देखें अब क्या हो रहा है, बुक में आप देखें फिगर नंबर आपको दिया हुआ है, फिगर नंबर 10.12, ठीक है, 10.12। अब ये जो वेव्स वापस लग के आएंगी ना, उन वेव्स में क्या होगा आपके पास, वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर बन के आएंगे। परपेंडिकुलर मैंने आपको बता दिया था, परपेंडिकुलर इस तरह होता है और पैरेलल इस तरह होता है। परपेंडिकुलर में दो लाइंस आपस में कोइंसाइड करती हैं, जबकि पैरेलल्स में नहीं करती, ठीक है। पैरेलल में अनलाइक आ जाता है, फिर लाइक पैरेलल फोर्सेज आ जाता है, सही है। तो अब देखें ये जो वेव्स आएंगी वापस रिटर्न बैक होंगी, ठीक है। ये मैं इनका मीन पोजीशन बना दिया है, सही है। अब ये वेव्स वापस आएंगी, ठीक है। वेव्स इस तरह से वापस आएंगी, ठीक है, क्योंकि वेव्स लगी और वेव्स वापस किस तरह आएंगी, प्रॉपर आपको डायग्राम बना के दी हुई है बुक में, ठीक है। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। अब ये जो वेव्स आएंगी ना, ये इस तरह से बन के आएंगी, अपना एंगल क्या कर लेंगी, बदल लेंगी, ठीक है। रिफ्लेक्ट तो हो जाएंगी। रिफ्लेक्शन का जो असल मकसद है वो तो हमारे पास हो गया ना। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपको, मैं ये मार्कर है, ठीक है, मैं इसको बोर्ड पे थ्रो आउट करता हूँ, ये क्या होगा, वापस बोर्ड के आर पार तो नहीं हो जाएगी ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। मार्कर क्या होगा, वापस लग के आएगा, ठीक है। और इस पर आपके पास लिखा हुआ है दिस लॉ ऑबेज लॉ ऑफ, यानी ये जो है ना आपके पास ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑबे करती है, ठीक है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या था, एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। हर रिएक्शन का क्या होता है, ऑपोजिट रिएक्शन लाजमी होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब भी वेव्स आपके पास लगेंगी और वो वापस आएंगी, किसी भी चीज से टकराती हैं और वो वापस रिटर्न बैक करती हैं, तो वो क्या चीज है आपके पास, रिफ्लेक्शन है, ठीक है। वेव्स का रिफ्लेक्शन है। अच्छा भाई, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट इसी चीज का वो है आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। रे रिफ्रैक्शन क्या होती है भाई, पढ़ते हैं। रे रिफ्रैक्शन के लिए आपके पास 10.12 में डायग्राम बना के दी हुई है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको समझा देता हूँ, एक मिनट। टेन पॉइंट 12 आपके पास डायग्राम बनी हुई है, आप देखें वाटर की डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। पहले हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपके पास लाइटर मीडियम है, ठीक है। लाइटर मीडियम जहाँ पे एयर ज़्यादा हो और पार्टिकल्स कम हो, ठीक है, यानी एयर ठीक तरीके से ट्रेवल करे और पार्टिकल्स कम हो। ये आपके पास डेंसर मीडियम है, ठीक है। LM मतलब लोअर मीडियम, DM मतलब डेंसर मीडियम, फिर ये अगेन आपके पास एक लोअर मीडियम है, ठीक है। अच्छा, ये मैं एक अपनी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं अलग तरीके से वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। लोअर मीडियम में आपके पास ये आपके पास वेव आई, ठीक है, लोअर मीडियम से आई। यहाँ पे इसकी स्पीड क्या है, ये स्पीड को ऐसे शो किया, यहाँ पे इसकी स्पीड क्या है, काफ़ी हाई है, ठीक है। यहाँ पे इसकी स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। अब वेव आगे आती है डेंसर मीडियम में। डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स क्या होते हैं, ज़्यादा तादाद में होते हैं, ठीक है। डेंसर मीडियम से पार्टिकल्स क्या होते हैं, ज़्यादा तादाद में होते हैं, ठीक है। डेंसर मतलब गाढ़ापन होता है, विस्कोसिटी जिसको हम बोलते हैं वो चीज़, ठीक है।
तो देखें ये जब इधर आएगी तो ये क्या कर लेगी, सबसे पहले तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा इसकी स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। फिर जब ये अगेन लोअर मीडियम में जाती है तो फिर इसकी डायरेक्शन दोबारा चेंज होगी और इसका जो स्पीड है वो अगेन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बेसिकली रे रिफ्रैक्शन को बताने का मकसद ये, रे रिफ्रैक्शन में ये एग्जांपल बताने का मकसद ये था कि रे रिफ्रैक्शन की आप अगर डेरिवेशन पढ़े ना तो उसमें लिखा व्हेन अ वेव एंटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ डीप वाटर टू अ रीजन ऑफ शैलो वाटर एट एन एंगल द वेव विल चेंज इट्स डायरेक्शन, ठीक है। यानी वो वेव वेव क्या कर ले, जो वेव अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले, ठीक है। या वो किसी डीप वाटर से जाके गहरे पानी से जाके कम गहरे पानी में आए, ठीक है, या फिर किसी लोअर मीडियम से डेंसर मीडियम में आए, ठीक है। वेव क्या कर ले, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले, ठीक है। बेसिकली रे रिफ्रैक्शन क्या है हमारे पास, जब वेव अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी आपके पास, वो हो जाएगी, रे रिफ्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये लोअर मीडियम, डेंसर मीडियम और फिर ये लोअर मीडियम। अब बुक की एग्जांपल देखते हैं। बुक की एग्जांपल क्या है आपके पास, मैं आपको दिखाता हूँ। पेज नंबर 6 पे 10.13, ठीक है। ये आपके पास ना इन्होंने एक टैंक बनाया हुआ है, सॉरी एक स्विमिंग पूल टाइप की एक चीज़ बनाई हुई है, ठीक है। इस तरह से स्विमिंग पूल टाइप की एक चीज़ बनाई हुई है, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, वाटर फिल किया हुआ है और उसमें इस तरह से वेव्स बनाई हुई है, ठीक है। इस तरह से क्या करा हुआ है, वेव्स क्रिएट की हुई है, ठीक है। और उसमें क्या है आपके पास, टोटल वाटर फिल है, ठीक है। ये मैंने इसमें जस्ट इमेजिनरी तौर पे, ठीक है, इसमें क्या है, वाटर फिल है आपके पास। अब देखें अब वो आपको बोल रहे हैं कि ये आपके पास यहाँ पे ज़्यादा पानी है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक कम वाटर का शैलो, यानी ये शैलो वाटर है आपके पास, ज़्यादा डीपनेस है यहाँ पे, और उसके बाद उन्होंने आपको क्या कर दिया, लोअर वाटर में लेके आ गए, ठीक है। और ये जो इसके आगे ये जो रुकावट है, ठीक है, ये क्या करेगा, अब जब वेव्स जाएंगी, ठीक है, जाहिर सी बात है, देखें यहाँ पे जो वेव्स बन रही थी उसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे बनेंगी। ये अपनी क्या कर लेगी, डायरेक्शन चेंज कर लेगी। सिंपल इस चीज़ को समझ लें कि जब एक चीज़ मतलब बड़े बर्तन में, ठीक है, एक चीज़ बड़े बर्तन में उसकी शेप बिल्कुल अलग होगी, जब वो छोटे बर्तन में आएगी उसकी शेप बिल्कुल चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से इसकी एक एग्जाम्पल है और इसकी एक एग्जाम्पल है, लोअर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो अपनी क्या कर लेगी, डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। बिकॉज डेंसर मीडियम में या फिर डीप वाटर में, डेंसर मीडियम में या फिर डीप वाटर में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जबकि लोअर मीडियम में या फिर लोअर वाटर में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बिल्कुल कम होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है आपके पास, रे रिफ्रैक्शन है। अच्छा भाई, इसके बाद आपको दिया हुआ डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स क्या होता है, रीड करते हैं भाई, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स की डायग्राम आप 10.14 में देख सकते हैं, ठीक है। डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, ठीक है। डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स की भाई सिंपल सी डेफिनेशन है, द स्प्रेडिंग ऑफ द वेव्स नियर एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। सिंपल सी एक चीज़ देखें, ये आपके पास एक वॉल है, ठीक है, ये आपके पास एक वॉल है, इसमें छोटा सा क्या है, बिल्कुल छोटा सा होल है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन का मतलब बताता हूँ आपको। इसकी डेफिनेशन का मतलब यह है कि आपके पास क्या हो जाए, लिखा हुआ द स्प्रेडिंग ऑफ द वेव, वेव्स का फैलना, ठीक है। जब वो ऑब्स्टेकल के करीब से गुजरती हैं, ऑब्स्टेकल मतलब कोई भी रुकावट, ठीक है। ऑब्स्टेकल मतलब क्या है, कोई भी रुकावट, सही है। जब भी वो किसी वेव्स जब भी किसी ऑब्स्टेकल को पार करके गुजरेंगी तो वेव्स क्या हो जाएंगी, स्प्रेड हो जाएंगी, फैल जाएंगी, ठीक है। देखो किस तरह से इसकी एग्जांपल ले लो, ये वेव्स आती हैं आपके पास, ठीक है, इस तरह से यहाँ वेव्स आ रही है। जब भी ये इससे टकराएंगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आप कभी भी एक सोशल एक्सपेरिमेंट आपको मैं बताता हूँ, आप घर पे हो, ठीक है, आप जो है ना पाइप, एक बड़ा पाइप लें और एक छोटा पाइप लें, ठीक है, पानी सेम मोटर से उस पर वर्क करें, ठीक है। अब क्या होगा, जो बड़ा पाइप होगा ना उसमें बिल्कुल नरमी से बिल्कुल इजीली पानी आ रहा होगा, लेकिन जो छोटा पानी होगा ना, उसी प्रेशर का जो पानी है, छोटा पानी होगा लेकिन प्रेशर मोटर का वही होगा, सेम है दोनों मोटर का प्रेशर, लेकिन जो छोटा पाइप होगा उसमें से क्या होगा, पानी आप देखेंगे ज्यादा प्रेशर के साथ, आपको लगेगा यार ये इतनी प्रेशर के साथ स्पीड में पानी आ रहा है। जबकि बड़े पाइप में क्या होगा, वो नॉर्मल इसी तरह चल रहा होगा, पानी दोनों में सेम क्वांटिटी में आएगा, क्वांटिटी और स्पीड में फर्क है, ठीक है, क्वांटिटी सेम होगी बट क्या होगा आपके पास, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर के ज्यादा होने से क्या होता है, वेव्स स्प्रेड करती हैं, फैलती हैं, ठीक है। ये आपके पास वेव्स क्या कर जाएंगी, स्प्रेड कर जाएंगी, फैल जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या चीज है, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स है। ये क्या चीज है आपके पास, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, ठीक है। इन्होंने आपको सेम एग्जांपल दी हुई 10.14 में, एक इन्होंने आपको इस तरह छोटा ये होल बना के दिखाया हुआ है और एक इन्होंने आपको इस तरह बड़ा होल बना के दिखाया हुआ है। इसमें क्या होगा, सेम ऐसे ही वेव्स मूव करती रहेंगी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन डायफ्रैक्शन की जो मेन चीज है वो ये है आपके पास के वेव्स का फैलना, स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स इज कॉल्ड डायरेक्शन, ठीक है। और थ्रो एन ऑब्स्टेकल,
ऑब्स्टेकल का भी इसमें लाजमी है, ठीक है। यानी जब भी किसी ऑब्स्टेकल से वेव्स गुजरेंगी तो वो क्या कहलाएगा, डायफ्रैक्शन कहलाएगा, और वेव्स क्या हो जाएंगी, स्प्रेड हो जाएंगी, फैल जाएंगी, ठीक है भाई। इसके बाद आ जाते हैं वेव्स कैरेक्टरिस्टिक पे, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं, इसी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हैं, वर्क एग्जांपल्स, ठीक है। वेव कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक या फिर प्रॉपर्टीज, ठीक है, खुसूसियात वेव्स की। सबसे पहले वेव्स कैरेक्टरिस्टिक में आपके पास आता है टाइम पीरियड। मैं एक वेव बना देता हूँ, ठीक है, ये एक कंप्लीट वेव है, मैंने एक वेव बनाई, मैं इसमें आपको टाइम पीरियड समझाऊंगा, टाइम पीरियड क्या होता है। सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप खुद भी पढ़ेंगे ना आपको समझ आ जाएगी। टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन फॉर एनी वन पॉइंट ऑन द वेव टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन। ऑस्किलेशन का मतलब होता है एक चक्कर पूरा करना, ठीक है। अच्छा देखें, एक वेव को बनने में, एक वेव को क्रिएट होने में जितना भी टाइम लगता है, ठीक है, 40 सेकंड लगे, 50 सेकंड लगे, 50 मिनट लगे, ठीक है, एक वेव को क्रिएट होने में जितना भी टाइम लगेगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। यानी यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस को कंप्लीट होने में जितना भी टाइम लगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड कैपिटल टी से शो होता है, ठीक है, टाइम पीरियड किससे शो होता है, कैपिटल टी से। अच्छा ये भी टाइम ही है, जो सिंपल टाइम टेकिंग होता है वो भी टाइम ही होता है, ये भी टाइम पीरियड ही है, लेकिन और इस जाहिर सी बात है अब दोनों टाइम है तो सेम ही यूनिट होगा। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है, ऐसा यूनिट होता है ना सेकंड। वैसे हम टाइम को घंटों में मतलब आवर्स में लेते हैं, लेकिन ये आपके पास जो एसआई यूनिट है यानी इंटरनेशनल सिस्टम जो है उसमें आप किस में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड्स में मेजर करते हैं, ठीक है, तो इसका एसआई यूनिट क्या है, सेकंड है। टाइम पीरियड क्या होता है फिर बता देता हूँ। टाइम पीरियड एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो आपके पास क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। ये इसलिए बताई जाती हैं चीज़ें क्योंकि जब आपके पास न्यूमेरिकल आएगा ना तो आपको अक्सर और बेशतर ऐसा होता है टाइम पीरियड नहीं गिवन होता, ठीक है, और वो पूछ रहे होते हैं टाइम पीरियड बता। अभी न्यूमेरिकल आएगा ना मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो टाइम पीरियड को बेसिकली समझने का मकसद ये है ताकि आपको न्यूमेरिकल्स में आसानी हो, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल आप इजीली इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स पर यूनिट ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, आपके पास फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है इज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स, यानी जितनी वेव्स एक सेकंड में आपके पास क्रिएट होती हैं, ठीक है, जितनी भी वेव्स आपके पास बनती हैं पर यूनिट टाइम में, ठीक है, जब पर यूनिट पर मतलब एक होता है, ठीक है, पर आवर होता है ना, पर घंटे के हिसाब से, इस तरह से, ठीक है। तो जितनी भी वेव्स आपके पास बनती हैं एक यूनिट सेकंड में, ठीक है, वो क्या है आपके पास, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है आपके पास, हर्ट्स, ठीक है, एच से शो करते हैं। अच्छा ये कहीं आपको किलो हर्ट्स दिया हुआ होगा, कहीं आपको मेगा हर्ट्स दिया हुआ होगा, ठीक है, लेकिन हम इसको सिर्फ किस में यूज़ करते हैं, हर्ट्स में यूज़ करते हैं, ये इसका मेन यूनिट है। बाकी ये जो एम के ये क्या है, प्रीफिक्स है, ठीक है, प्रीफिक्स को हम क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, आगे आपके पास में वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ भी इसी वेव के थ्रू आपको समझ आ जाएगी, लेकिन एक और वेव बनानी पड़ेगी, ठीक है, दो वेव मैंने क्रिएट कर दी, ठीक है। अब देखो वेवलेंथ क्या होती है आपके पास, वेवलेंथ होती है एक क्रेस्ट, ये चीज क्रेस्ट है, ठीक है, ये अपर पार्ट क्या होता है, फर्स्ट टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं, क्रेस्ट है, अपर पार्ट क्रेस्ट, लोअर पार्ट ट्रफ, ठीक है। एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। और वेवलेंथ को हम शो किससे करते हैं, वेवलेंथ को हम शो करते हैं लैम्डा से, ठीक है, लैम्डा इस तरह का साइन होता है। वेवलेंथ को हम किससे शो करेंगे, वेवलेंथ को हम किससे शो करेंगे, लैम्डा से शो करेंगे, ठीक हो गया। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इसकी हमारे पास बस, अच्छा ठीक है, इसके बाद एक छोटी सी डेरिवेशन है वो हम कर लेते हैं। डेरिवेशन है, इसी के थ्रू जो है ना आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने हैं। अच्छा जी, सबसे पहले देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला आपके पास होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, यानी सिंपल बोले तो v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। ये क्या होता है, स्पीड का आपके पास फॉर्मूला होता है, ठीक हो गया। अच्छा देखें अब हमने क्या करना है, हमने इसको वेव के लिए डिराइव करना है, यानी वेव स्पीड के लिए डिराइव करना है। वेव स्पीड में ना ही तो हमारे पास एस आता है ना ही हमारे पास टी आता है। वेव स्पीड में हमारे पास क्या चीज़ें आती है, अभी हम पढ़ी ना वेव की कैरेक्टरिस्टिक, टाइम पीरियड आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगी, वेवलेंथ आएगी, ये चीज़ें हमारे पास किस में आएंगी, वेव स्पीड में आएंगी। तो हमें वही चीज़ें इसमें लगानी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखो भाई v इज इक्वल, v अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा, वेव स्पीड है, ठीक है, तो भी v ऐसे ही रहेगा। अब s हमारे पास क्या है, वेवलेंथ में s क्या चीज होती है, वेवलेंथ में हम डिस्टेंस को शो करने के लिए क्या यूज करते हैं, अभी अभी पढ़ा है ना भाई, दो क्रेस्ट के दरमियान का डिस्टेंस क्या होता है,
दो क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस लैम्डा होता है, ठीक है। तो एस की जगह हम क्या कर देंगे, लैम्डा पुट कर देंगे, ठीक है। मैं इसको तरीके से कर देता हूँ, लैम्डा सॉरी एस इज इक्वल्स टू लैम्डा कर देता हूँ उसको मैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखें, और ये जो टी है हमारे पास, टाइम सिंपल टाइम होता है, लेकिन हमारे पास वेव स्पीड में क्या चीज़ यूज़ होती है, टाइम पीरियड यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं कैपिटल टी को किससे डिनोट कर दूंगा, सॉरी स्मॉल टी को किससे डिनोट कर दूंगा, कैपिटल टी से। ये क्या हो जाएगा आपके पास, टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब इनकी जगह पे मैं इनकी प्लेसेस पे इनको क्या करा दूंगा, पुट करा दूंगा। v इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी। मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिखता हूँ भाई, v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी और लैम्डा, ठीक है। इसको मैंने सिर्फ अलग करके लिखा है और इसमें कोई भी स्पेसिफिक चीज़ नहीं की, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, सिंपल मैंने क्या किया, इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं, मतलब क्या है, इसके पीछे 1 है, ठीक है, 1 मौजूद है, हम लिखते नहीं है, 1 शो नहीं करते। कोफिशिएंट होता है ना, 2 होता है, 3 होता है, वो हम शो करते हैं, कोफिशिएंट पीछे 1 शो नहीं करते, ठीक है ना। अच्छा, तो हमने क्या कर दिया, इसको अलहदा कर दिया। इसको अलहदा क्यों किया, इसका मकसद ये है अलहदा करने का, क्योंकि भाई हमें तो फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। मैंने क्या बोला था स्टार्ट में, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा की हमें नीड है, हमें तो वो चाहिए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है आपके पास, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। इसको रट लो, रट लो मतलब समझ लो, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, ठीक है ना। हर चीज़ को समझ के किया करें, आपको आगे भी जाके भी बहुत आसानी होगी, ठीक है। फॉर्मूलाज में, न्यूमेरिकल्स में, हर चीज़ में आपको ईजी फील होगा। अच्छा जी, ये आपने क्या कर लिया भाई, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख लिया। अब क्या होगा आपके पास, अब आपने ये 1 अपॉन टी, ये जो 1 अपॉन टी है ना, इसकी जगह आपने क्या करना है, ये एफ पुट करा देना है, ठीक है। सिंपल, आपको पता है पुटिंग कराना, मैथ में ये सारी चीज़ें होती हैं। v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ठीक है। ये किस चीज़ की डेरिवेशन आ गई है आपके पास, किस चीज़ की डेरिवेशन आ गई है आपके पास, वेव स्पीड की डेरिवेशन आ गई। किस चीज़ की, वेव स्पीड की आपके पास डेरिवेशन आ गई, ठीक है। अच्छा जी, इसके न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करते हैं अभी हम, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 10.2 में हमारे पास 2 वर्क एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। वर्क एग्जांपल नंबर 1 है, ये मैंने इसकी डायग्राम यहाँ पे बना दी है, ठीक है। आपके पास बुक में पेज नंबर 8 पर है। अच्छा, डायग्राम, अच्छा जी, आपके पास जो है ना, इसमें न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ, पूरा डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल में लिखा, द गिवन फिगर शोज दैट the displacement versus the time of a wave traveling to the right with a speed of 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी इस डायग्राम में आपके पास वेव बना के दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, गिवन डाटा बनाते हैं, ठीक है। यानी जो जो चीज़ें क्वेश्चन में आपको दी हुई हैं वो लिखेंगे, उसके बाद हम बना लेते हैं अपना टू फाइंड, यानी जो हमने क्या करना है पता है, फिर इसको आप रिक्वायर्ड भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें भाई क्या लिखा हुआ है, वो आपसे बोल रहे हैं जो वेव इस गिवन फिगर में जो शो करेंगी है, वो वेव ट्रैवल कितनी स्पीड से कर रही है, वो वेव आपके पास ट्रैवल कर रही है, ये वेव की स्पीड हम स्पीड v से ही शो करते हैं, ठीक है, वेलोसिटी भी और वेव स्पीड भी। ये वेव की स्पीड भाई ट्रैवल कर रही है 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। 4 मीटर पर सेकंड से क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। उसके बाद आपके पास व्हाट इज द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, टाइम पीरियड आपसे पूछा हुआ है, फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी हुई है, और लास्ट में आपके पास वेवलेंथ भी आपसे पूछी हुई है। आप बोलेंगे सब कुछ ही तो पूछा हुआ है भाई, बताया हुआ क्या इन्होंने आपको, बताया हुआ है भाई, ठीक है। देखते हैं क्या बताया हुआ है, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं हम। टाइम पीरियड आपको पता है क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, वेवलेंथ भी आपको पता है, ठीक है। टाइम पीरियड, सबसे पहले इधर आ जाओ। टाइम पीरियड क्या होता है, एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। ये इन्होंने आपको टाइम दिया हुआ है कि जब वेव यहाँ तक आई तो 0.1 सेकंड हो गया, यहाँ तक आई तो 0.2 सेकंड, यहाँ तक आई तो 0.3 सेकंड, और यहाँ तक आई तो 0.4 सेकंड, ठीक है। ये यहाँ तक एक वेव बन रही है, ठीक है। एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड तो हम ऐसे ही पता चल गया, ठीक है। तो हम लिखते हैं फ्रॉम गिवन फिगर, ठीक है, ये वर्डिंग लिखो, फ्रॉम गिवन फिगर टाइम पीरियड इक्वल्स टू 0.4 सेकेंड। टाइम पीरियड तो आ गया भाई, बिल्कुल आसान था, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी बोला था ना, रट लो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, ठीक है। ये क्या आपके पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, यानी ये वेव नंबर 1 है और ये टाइम पीरियड है, ठीक है। यानी एक वेव को बनने में जितना टाइम लग रहा है, सॉरी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपके पास क्या है, 1 अपॉन टी हो गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होती क्या है, नंबर ऑफ वेव्स की ऑस्किलेटिंग, ठीक है। यानी नंबर ऑफ वेव्स जितने टाइम में पूरी हो रही है वो आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी आपके पास 1 अपॉन टी क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0.4 लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी भाई, डिवाइड करो, डिवाइड करें आप लोग, आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2.5 हर्ट्ज, 2.5 हर्ट्ज, एग्जैक्ट इसका यूनिट आ गया, ठीक है।
लास्ट हमारे पास क्या चीज़ है भाई, वेवलेंथ फाइंड करनी है। वेवलेंथ आपके पास क्या फॉर्मूला होता है वेवलेंथ का, अब ये भी डिराइव करके आए, वेवलेंथ का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, बट वेव स्पीड का फॉर्मूला है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। इसमें से हमें देखो v भी पता है, f भी पता है, क्या पता करना है, लैम्डा अरेंज कर सकते हैं, इजीली कर लेंगे, ठीक है भाई। लैम्डा इधर v f के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और सॉरी फ्रीक्वेंसी लैम्डा के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, इधर रख क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, v अपॉन f इज इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। v की वैल्यू क्या है आपके पास, क्वेश्चन में दी हुई है 4, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है आपके पास 2.5, फिर लैम्डा क्या करना है भाई, पता करना है, फिर लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 और 2.5 को आप डिवाइड करें, ठीक है, आपके पास आंसर आएगा 1.6, ठीक है। आप क्या करते हैं भाई, 4 और 2.5 को डिवाइड किया तो क्या आ गया, 1.6 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जो चीज़ हम फाइंड कर रहे होते हैं वो कहाँ पे आती है, लेफ्ट हैंड साइड पे आती है, ठीक है। तो मैं इधर कर देता हूँ उसको, लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया, बस रीअरेंज कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा। 1.6 मीटर आ गया हमारे पास, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास न्यूमेरिकल नंबर, वर्क एग्जाम्पल नंबर क्या हो गई, वर्क 1 हो गई, ठीक है। इसका आंसर आपके पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वर्क एग्जाम्पल पे चलते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ पहले।